नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल इंग्लिश की क्रिएशन और डिस्प्ले बताया था। मैंने आपको हेड पॉइंटर के साथ भी बताया था और हेड एंड लास्ट पॉइंटर दोनों के साथ बताया था कि सिंगल इंग्लिश की क्रिएशन आप कैसे कर सकते हो, डिस्प्ले कैसे कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंसर्शन। इंसर्ट ए नोड इन द सिंगल लिंक लिस्ट। अगर आप इंसर्ट ए नोड इन द सिंगल लिंक लिस्ट करना चाहते हो तो इसके तीन केसेस बनते हैं: इंसर्ट इन द बिगिनिंग, इंसर्ट इन द मिड एंड इंसर्ट एट द एंड। तो तीन केसेस बनते हैं इंसर्शन के: बिगिनिंग, मिड एंड एट द एंड। अब आइए सबसे पहले देखते हैं बिगिनिंग में अगर आप नोड ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। ये मैंने बोर्ड पे लिखा है। इंसर्ट बिगिनिंग नाम का फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर्स नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। स्ट्रक्चर नोड टाइप का मैंने पॉइंटर वेरिएबल बनाया न्यू नोड। जो न्यू नोड पॉइंटर के पास न्यू नोड का एड्रेस आएगा जो हमें बिगिनिंग में ऐड करनी है। न्यू नोड में मैंने से मेमोरी बनी, न्यू नोड डाटा स्कैन किया। सपोज मेरे पास ये लिंक लिस्ट है, 10 है, 20 है, 20 के नेक्स्ट में नल पड़ा है और 10 के नेक्स्ट में 20 का एड्रेस पड़ा है। सपोज 20 का एड्रेस 2000 है, 10 का एड्रेस सपोज 1000 है, हेड के पास क्या पड़ा है 1000 है। अब इसके बिगिनिंग में मुझे ऐड करना है, मुझे ये ऐड करनी है नोड आपकी 5। तो न्यू नोड डाटा में मैंने क्या स्कैन कर दिया, 5 स्कैन कर दिया और इस 5 का एड्रेस सपोज 500 है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में यानी कि 500 के नेक्स्ट में हेड आ जाए। हेड क्या मेरा 1000, तो 1000 यहां आ गया, ये इसकी तरह पॉइंटर बन गया। और हेड में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए। हेड में क्या आ जाए, न्यू नोड आ जाए। न्यू नोड क्या मेरी 500, तो हेड यहां से हट जाएगा और हेड आपका, हेड के पास क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये सिंपल है, दो स्टेटमेंट से ही आपका बिगिनिंग में ऐड हो जाएगा। अगर हेड के पास नल होगा तो क्या होगा, हेड के पास अगर नल होगा, अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, हेड तो क्या होगा, ग्लोबल पॉइंटर है उसके पास, वो स्टार्टिंग में क्या है 0 ही है, नल ही है। तो न्यू नोड बनेगी, न्यू डाटा मैंने सपोज 5 स्कैन किया, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड, ये लिंक लिस्ट तो एग्जिस्ट कर नहीं रही है। नेक्स्ट में 5 के नेक्स्ट में क्या आ गया, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया हेड। हेड क्या मेरा नल, तो 5 के नेक्स्ट में क्या आ गया नल आ गया। और हेड क्या बन गया न्यू नोड, हेड मेरा 500 न्यू नोड बन गया, 500 बन गया। तो इसमें इफ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कहीं हेड नल तो नहीं है, नहीं, आपका ये दो स्टेटमेंट वर्क करेंगी अगर हेड नल है या लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है। दोनों केसेस में ये दो स्टेटमेंट वर्क करेंगी। आइए अब देखते हैं इंसर्ट एट द एंड। एंड में अगर आपने इंसर्ट करनी है तो कैसे करनी है। ये मैंने इंसर्ट एंड नाम का फंक्शन बनाया, कोई पैरामीटर्स नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। p क्या दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए और न्यू नोड पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। न्यू नोड के पास मैलेक से नई मेमोरी बनी। सपोज मुझे अब हेड, सपोज ये लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, हेड के पास 1000 है, तो न्यू नोड से मेमोरी बनी, ये एक नई नोड बनी 30 है सपोज इस न्यू नोड में, इसका सपोज एड्रेस आया है 3000 और इसका एड्रेस इसके पास आ गया है, न्यू नोड के पास आ गया है 3000, इसके पास न्यू नोड पॉइंटर के पास
मैलक से वो मेमोरी आ गई है। न्यू नोड डाटा स्कैन किया, डाटा मैंने सपोज 30 बोला, 30 स्कैन किया। इफ कंडीशन लगाई मैंने, इफ कंडीशन क्या कह रही है, हेड कहीं नल तो नहीं है, कहीं हम लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर नहीं रही है और उसमें ही अगर आप एंड में ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, नहीं होगा ऐड, तो हेड नल नहीं होना चाहिए। अगर हेड में नल है तो एल्स में क्या देगा, लिंक लिस्ट डजंट एग्जिस्ट, नहीं ऐड करेगा लास्ट में। तो अभी तो हेड में क्या है, 1000 है, 1000 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। अब हमें लास्ट नोड तक जाना है। लास्ट नोड पे जाने के दो तरीके हैं। अगर आपने लास्ट पॉइंटर और हेड पॉइंटर तो मेंटेन करोगे सिंगल लिंक लिस्ट में, और लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन करा है, तो दो तरीके हैं। एक तो आप हेड से शुरू करो और ट्रैवर्स करो लास्ट नोड तक, एक तो वो तरीका है, और एक लास्ट पॉइंटर को ही यूज कर लो। पहले देखते हैं, अगर आप ट्रैवर्सिंग हेड से शुरू करते हैं और ट्रैवर्सिंग करके लास्ट नोड तक जाते हैं तो वो आपको ऐसे करना पड़ेगा। P में क्या आ गया, 1000 आ गया। while लूप लगाया, while लूप क्या कह रहा है, क्या P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। अबे P ऑफ नेक्स्ट क्या है मेरा, 2000 है, तो 2000 नॉट इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू है। P में P ऑफ नेक्स्ट आ गया, P क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000, सो P में क्या आ गया, P का नेक्स्ट यानी 2000 आ गया, P आगे मूव कर गया। अब P ऑफ नेक्स्ट निकालेगा, अब P क्या है मेरा 2000 का नेक्स्ट क्या है मेरा नल, तो ये नल नॉट इक्वल टू नल कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो P के पास क्या आ गया, 2000 आ गया, लास्ट नोड का एड्रेस आ गया, लास्ट नोड का एड्रेस आ गया। तो मुझे अब P के नेक्स्ट में ही नई नोड ऐड करनी है, तो P ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड असाइन हो जाएगी। तो P ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड असाइन होगी, तो मतलब 3000 यहां आ गया, तो ये पॉइंटर इसकी तरफ लास्ट नोड की तरफ बन गया। और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, नल आ गया। और लास्ट पॉइंटर भी अगर आपने मेंटेन किया है तो वो भी अपडेट करना पड़ेगा, और न्यू नोड के पास लास्ट नोड का एड्रेस है तो लास्ट के पास क्या आ जाएगा, न्यू नोड। ये स्टेटमेंट लिख के आनी है, ये इफ कंडीशन के बाद ये ट्रैवर्सिंग का लॉजिक और ये तीन स्टेटमेंट लिख के आनी है। अगर आप हेड से शुरू करते हुए लास्ट नोड की तरफ जाते हो तो आपको ये लॉजिक बनाना है। अगर आप लास्ट पॉइंटर को ही यूज करते हुए इंसर्ट करना चाहते हो एंड में, तो आपको ये तीन स्टेटमेंट लिख के आनी है। मतलब ये P इक्वल टू हेड और ये ट्रैवर्सिंग का लूप और ये तीन स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट लिखनी है। लास्ट पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है, लास्ट ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड, लास्ट मेरा क्या है 2000 है, तो लास्ट के नेक्स्ट में न्यू नोड यानी 3000, और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल यानी 3000 के नेक्स्ट में नल, और लास्ट को अपडेट कर देना है। लास्ट क्या बन जाए अब 3000, न्यू नोड बन जाए 3000 बन जाए। तो ये लास्ट अगर आपने पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है, इससे लॉजिक थोड़ा सिंपलीफाई हो जाता है। तो ये था आपका इंसर्ट इन द बिगिनिंग एंड इंसर्ट एट द एंड। अच्छा, एक चीज और समझाना चाहूंगा, यहां मैंने P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखा है, आप कहते हो मुझे P नॉट इक्वल टू नल लिख के आना, P नॉट इक्वल टू नल लिखना है। अगर P नॉट इक्वल टू नल लिखना है फिर क्या करना पड़ेगा, फिर Q पॉइंटर की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। Q में P और P में P ऑफ नेक्स्ट, तो P ऑफ नेक्स्ट करता जाएगा, P में तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही हमने क्या लिखी हुई है, जब तक P में नल नहीं आ जाता। तो Q के पास क्या आ जाएगा, लास्ट नोड 20 का एड्रेस आ जाएगा, Q के पास क्या आएगा 2000 आएगा। तो P की जगह क्या कर देना, Q कर देना, सिर्फ Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल एंड लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो ऐसे करके आना आपको।
तो चाहे आप P नॉट इक्वल टू नल लिख दो या P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिख दो। P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखा है तो यहाँ P लिख के आओगे, और अगर आपने P नॉट इक्वल टू नल लिखा है तो Q पॉइंटर की हेल्प ली है तो Q ऑफ नेक्स्ट लिख के आओगे। तो ये सिंपल सा थोड़ा चेंज कर लेना, जैसे भी आपको प्रेफर करता है आप वैसे लिख के आ सकते हो। आइए अब देखते हैं इंसर्ट इन द मिड। अगर आपने मिड में इंसर्ट करनी है एक न्यू नोड को तो कैसे करनी है, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, आपने एक नोड इंसर्ट करनी है इन द मिडल। मिड में अगर आपने नोड इंसर्ट करनी है तो कैसे नोड इंसर्ट करनी है वो मैंने बोर्ड में आपको बताने की कोशिश करी है। मिड में जब आप एक नोड ऐड करते हो तो दो केसेस बनते हैं, बिफोर दैट नोड या आफ्टर दैट नोड। सपोज ये मेरी लिंक लिस्ट है 10 30 40, मैं 30 से पहले भी ऐड कर, 30 नोड है, 30 नोड से पहले भी ऐड कर सकता हूं, 30 नोड के बाद में भी ऐड कर सकता हूं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं बिफोर। अगर आपको सपोज 30 से पहले एक नई नोड ऐड करनी है 20, तो कैसे वो ऐड करनी है पहले वो समझाता हूं। तो मैंने इंसर्ट बिफोर नाम का फंक्शन बनाया, पैरामीटर्स कोई नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए p q न्यू नोड, p q न्यू नोड, तीन पॉइंटर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर नोड तरफ, स्ट्रक्चर नोड टाइप के। मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, क्रिएट डिस्प्ले नहीं बनाया, वो आपको इससे पहले बनाने हैं। फिर n वेरिएबल डिक्लेयर किया, काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लैग डिक्लेयर कर दिया पर जरूरत नहीं है इसमें, आइटम डिक्लेयर किया, i वेरिएबल डिक्लेयर किया, i की स्टार्टिंग वैल्यू 1, काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब जब भी आप नई नोड एंटर करते हो तो नई नोड एंटर मिड में करते हो अगर आप, तो उसको एंटर करने के दो तरीके हैं। एक तो पोजीशन के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हो। पोजीशन का मतलब आप बता दोगे सेकंड नोड से पहले, थर्ड नोड से पहले, फोर्थ नोड से पहले, या सेकंड नोड के बाद में, या थर्ड नोड के बाद में। ये बिफोर वाला है तो पहले वाला डिस्कस करूंगा। तो सेकंड नोड से पहले, थर्ड नोड से पहले, तो पोजीशन बता सकते हो, या आप नोड डाटा के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि इस नोड डाटा से पहले मुझे ऐड करनी है। पहले मैं आपको बता रहा हूं पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर आपने एंटर करनी है पोजीशन, सपोज यहां पोजीशन क्या मेरी सेकंड नोड है तो मैं क्या बोलूंगा, एंटर द नोड नंबर बिफोर न्यू नोड टू बी इंसर्टेड। तो मैंने एन में बोला सेकंड नोड से पहले मुझे एंटर करनी है। अब सेकंड नोड तो आपने बोल दिया, ये मेरी सेकंड नोड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड नोड है, लेकिन मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि कहीं मैंने जो नोड नंबर बोला है, पोजीशन बोली है, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो मेरे पास टोटल काउंट होना चाहिए, लिंक लिस्ट में नोड के कितनी नोड एग्जिस्ट कर रही हैं वो काउंट होना चाहिए। तो मुझे पहले काउंट करनी पड़ेगी नोड्स। तो ये लूप है सिर्फ काउंट करने का। P हेड से शुरू करेगा P हेड से शुरू करेगा, while P not equal to null, काउंट इंक्रीमेंट करता रहेगा और P is equal to P of next। P next में P में P next P of next आता रहेगा और काउंट का इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब ये इफ कंडीशन लगाई है मैंने, उसके बाद इफ कंडीशन क्या कहती है, क्या n में जो मैंने वैल्यू बोली है
क्या लेस देन इक्वल टू काउंट है? अगर लेस देन इक्वल टू काउंट है तभी हम नई नोड एंटर करेंगे मिड में किसी नोड पोजीशन से पहले। तो अगर n लेस देन इक्वल टू काउंट है तभी ये लॉजिक चलेगा। ये इफ कंडीशन यहां से शुरू हो रही है और यहां पे फिनिश कर रही है, यहां से शुरू हो रही है और यहां फिनिश कर रही है। इस इफ का ये एल्स है। एल्स में मैंने लिखा printf नोड डजंट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो मतलब नोड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सपोज आपने फोर्थ 3 नोड है, फोर्थ नोड बोल दिया तो फोर्थ नोड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपकी, तो कह देगा नोड डजंट एग्जिस्ट। एल्स में इतना ही है सिर्फ। अब मान लो अब n की तो वैल्यू 2 है और काउंट कितना आएगा? अगर ये 3 नोड एग्जिस्ट कर रही हैं, काउंट की वैल्यू आएगी 3। 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? सेकंड पोजीशन वाली नोड पे जाना है, इस नोड पोजीशन पे जाना है और इस नोड पोजीशन जब मैं ये फाइंड आउट करूंगा तो मुझे उससे प्रीवियस, इससे पहले नोड अगर मुझे 20 ऐड करनी है तो प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होना चाहिए, प्रीवियस नोड का मेरे पास एड्रेस होना चाहिए 30 का, चाहे हो ना हो, क्योंकि अगर प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा तो मेरे पास इस नोड का नेक्स्ट में 30 नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो मुझे प्रीवियस नोड का एड्रेस भी चाहिए होगा। तो क्यू पी हेड से शुरू करेंगे, दोनों मेरे पी और क्यू हेड से शुरू करेंगे और ये व्हाइल लूप मेरी पोजीशन नोड की फाइंड आउट करेगा। कैसे फाइंड आउट करेगा? जब तक i लेस देन n है, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 1 है, n में मैंने क्या बोला? 2, तो 1 लेस देन 2 होता है, 1 लेस देन 2 होता है। कंडीशन 2, i का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? i का इंक्रीमेंट 1 से 2 हो जाएगा। q में p का एड्रेस और p में p ऑफ नेक्स्ट, q में p वाला, q में क्या आ जाएगा? अभी तो q और p स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो q में p वाला एड्रेस यानी 10 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा और p में आगे मूव कर जाएगा, किसका एड्रेस आ जाएगा? 30 का एड्रेस आ जाएगा। यानी q के पास अगर ये 1000 है और ये 30 का एड्रेस 3000 है और 40 का एड्रेस 4000 है तो q के पास क्या रहेगा? p वाला एड्रेस 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट यानी कि 3000 एड्रेस आ जाएगा। फिर i का इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि 2 हो गया था। अब कंडीशन क्या चेक करेगा? 2 लेस देन 2, 2 लेस देन 2 नहीं होता, 2 इक्वल टू 2 होता है, तो ये लूप नहीं चलेगा। तो इस लूप के फिनिश होने के बाद मेरे पास 30 सेकंड नोड से जो पहले वाली नोड है उस नोड का एड्रेस Q के पास आ गया है और 30 वाली का एड्रेस P के पास आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि मैंने ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, Q में P और P में P ऑफ नेक्स्ट लिखा हुआ है। P में अगली नोड का एड्रेस आ जाएगा और Q में प्रीवियस नोड का एड्रेस P वाला एड्रेस आ जाएगा। फिर न्यू नोड से मैंने मेमोरी बनाई, आइटम में मैंने डाटा स्कैन किया, ये सपोज न्यू नोड बनी मेरी, ये न्यू नोड बनी, इसका एड्रेस सपोज 2000 है तो न्यू नोड पॉइंटर के पास 2000 आ गया। न्यू नोड डाटा में आइटम आ गया, आइटम मैंने सपोज यहाँ पे 20 स्कैन किया है तो यहाँ डाटा में क्या आ गया? आइटम आ गया। अब मुझे नई नोड ऐड करनी है, यहाँ 10 के नेक्स्ट में नई नोड आ जाए और 20 के नेक्स्ट में 30 का एड्रेस आ जाए। ये पॉइंटर मैनिपुलेशन करनी है। पर पॉइंटर मैनिपुलेशन करने से पहले हो सकता है कि ये लूप एक बार भी ना चले। सपोज मैंने कहा
एंड में अगर मैंने 1 बोल दिया फर्स्ट नोड से पहले ही अगर मुझे बिगिनिंग में ऐड करना है तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा। एक बार भी नहीं चलेगा तो क्यों p और क्यों दोनों इक्वली रहेंगे। तो मुझे बिगिनिंग में नोड ऐड करनी है। बिगिनिंग में नोड ऐड करने का वैसे लॉजिक अलग फंक्शन बनता है, मैंने इसमें हैंडल कर दिया है। वैसे आपको ये फंक्शन बिगिनिंग में भी ऐड कर देगा, मिड में भी ऐड कर देगा और आफ्टर द लास्ट नोड ऐड नहीं करेगा, बस मिड और बिगिनिंग में ऐड कर देगा। या तो आप ये इस इफ में लिख दो कि बिगिन यू कैन नॉट ऐड इन द बिगिनिंग, अगर आपने एंड में 1 बोल दिया है तो, या पॉइंटर मैनिपुलेशन कर दो, बिगिनिंग में ऐड कर दो। कैसे करेंगे? न्यू नोड के नेक्स्ट में क्यू आ गया, क्यू और पी सेम 1000 पे ही है तो क्यू मतलब इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा और हेड में न्यू नोड आ जाएगा, हेड के पास फर्स्ट न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। इतना ही पॉइंटर बिगिनिंग में अगर ऐड करना है, इतना ही पॉइंटर मैनिपुलेशन करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इफ कंडीशन, इंपॉर्टेंट है एल्स पार्ट, क्योंकि क्यू के पास 1000 प्रीवियस नोड का एड्रेस 10 वाली नोड का एड्रेस और P के पास 3000 यानी सेकंड वाली नोड का एड्रेस था। तो मुझे अब क्या करना है, इस न्यू नोड के नेक्स्ट में जो Q के नेक्स्ट में पड़ा है, Q के नेक्स्ट में क्या पड़ा है 3000, वो असाइन करना है। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू Q ऑफ नेक्स्ट। Q क्या है मेरा 1000 का नेक्स्ट क्या है मेरा 3000, तो यहां पर मेरा क्या आ गया 3000 आ गया, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। और Q ऑफ नेक्स्ट, Q के मेरा 1000 ऑफ नेक्स्ट क्या बनना चाहिए, न्यू नोड बनना चाहिए। Q ऑफ नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, न्यू नोड आ जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट के कारण ये वाली नोड इसमें 30 से पहले ऐड हो जाएगी, बिफोर ऐड हो जाएगी आपकी। ये तो बिफोर का बस ये दो स्टेटमेंट का ही लॉजिक है, सिर्फ दो स्टेटमेंट का ही खेल है। अगर आपने ये पॉइंटर मैनिपुलेशन ठीक लिखा है तो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स हैं। अगर मान लो आपने आफ्टर बोला है, 30 के बाद बोला है, तो आपको इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि i लेस देन n की जगह i लेस देन इक्वल टू n कर दो। अगर स्टूडेंट आप एक नोड के आफ्टर में ऐड करना चाहते हो, पोजीशन नंबर आप बता देते हो और उसके आफ्टर में ऐड करना चाहते हो, फिर क्या करना पड़ेगा आपको। सपोज ये लिंक लिस्ट है 10 30 40, 10 का एड्रेस 1000, 30 का एड्रेस 3000, 40 का एड्रेस 4000। 10 के नेक्स्ट में 3000 है, ये इसकी तरफ पॉइंटर है। 30 के नेक्स्ट में 3000 के नेक्स्ट में 4000 है, ये इसकी तरफ पॉइंटर है। और 40 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नल पड़ा है। अगर आप नोड पोजीशन बताते हुए आफ्टर में ऐड करना चाहते हो तो इसके दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? आपने एक तो तरीका ये करना है कि i लेस देन n की जगह i लेस देन इक्वल टू n कर दो। एक तो ये तरीका है, i लेस देन n की जगह, अभी मैंने आपको बिफोर केस बताया i लेस देन n था उसमें, लेकिन अगर आपको आफ्टर वाला करना है तो i लेस देन इक्वल टू n कर दो। और क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, ये इफ और एल्स हटा देना, इफ और एल्स हटा देना, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लिख देना। न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में Q ऑफ नेक्स्ट और Q ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड। ये मैं आपको अभी बिफोर के केस में समझा चुका हूं दोनों स्टेटमेंट, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सपोज आपने कहा फर्स्ट एंड में बोला आपने फर्स्ट नोड के बाद में
फर्स्ट नोड क्या है मेरी 10, इसके बाद में एंटर करना है। तो n में क्या एंटर किया 1, p के बाद काउंट का इंक्रीमेंट कितना आएगा, काउंट का इंक्रीमेंट ये तो पता ही है आपको 3, n में क्या है 1, काउंट में कितना है 3, 1 लेस देन 3 होता है, कंडीशन ट्रू। क्यू पी हेड से शुरू करेंगे, क्यू बी 1000 और पी भी 1000, while i less than equal to 1, n i क्या है 1, n क्या है मेरा n भी 1, तो 1 लेस देन n तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। i का इंक्रीमेंट करके कितना कर देगा 1 से 2, i इंक्रीमेंट कितना हो गया 1 से 2। क्यू में p और p में p ऑफ नेक्स्ट, क्यू में p यानी कि क्यू में 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट, यानी 1000 का नेक्स्ट क्या है मेरा 3000, p में 3000 आ गया। फिर i का इंक्रीमेंट, i की कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू कितनी हो गई थी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी। न्यू नोड बनेगी, आइटम स्कैन करेगा, आइटम मैंने स्कैन किया सपोज 20, तो न्यू नोड के डाटा में आइटम असाइन कर देगा, यानी न्यू नोड में 20 असाइन कर देगा, और न्यू नोड का सपोज एड्रेस 2000 है। ये इफ और एल्स नहीं लिखना है, ये इफ नहीं लिखना है आपने, ये इफ नहीं लिखना है आपने अगर आप एक नोड पोजीशन के आफ्टर में ऐड कर रहे हो, तो ये क्या लिखना है आपने, इस इफ और एल्स को हटा देना, और ये जो ब्रैकेट में स्टेटमेंट लिखी हुई है, ब्रैकेट में स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, क्या स्टेटमेंट, क्यू ऑफ नेक्स्ट, क्यू ऑफ नेक्स्ट, क्यू क्या है मेरा 1000 और p मेरा क्या है 3000, q मेरा 1000 है, p मेरा 3000 है। q ऑफ नेक्स्ट 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, वो न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड क्या है 2000, तो 3000 यहां आ गया, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। और q ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड, q ऑफ नेक्स्ट, q ऑफ नेक्स्ट में क्या है 3000, इसमें न्यू नोड आ जाएगा, यानी यहां 2000 आ जाएगा, ये पॉइंटर यहां ब्रेक हो गया और ये पॉइंटर 20 की तरफ 20 की तरफ पॉइंट करने लग गया। तो ये लॉजिक दो स्टेटमेंट वर्क करेंगी, ये वर्क करेंगी अगर आप आफ्टर के केस में सिर्फ यही दो स्टेटमेंट लिखनी है। आफ्टर का केस थोड़ा इजी होता है, इजी टू इंप्लीमेंट होता है एज कंपेयर टू बिफोर लॉजिक। बिफोर में आपको थोड़ा चेक करना पड़ता है, इफ एल्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपने आफ्टर के केस में सिर्फ ये इफ ब्रैकेट, इफ ये ब्लॉक हटा देना, एल्स हटा देना, सिर्फ यही दो स्टेटमेंट लिखनी है। अब सपोज आपने कहा, ये तो आपकी ऐड होगी, अब सपोज आपने कहा कि आपने 30 के बाद, ये पॉइंटर इसी की तरफ 30 के मिड नोड है मेरी सेकंड नोड के बाद 30 के बाद ऐड करनी है 20 सपोज। फिर कैसे करेंगे, तो आई मैंने एन मैंने क्या बोला है 2 बोला है, सेकंड नोड के बाद में, मिड नोड मेरी सेकंड नोड है और उसके बाद में काउंट होगा, काउंट 3 आएगा, एन में क्या है 2 है, 2 लेस देन 3 होता है, क्यूपी हेड से शुरू करेंगे, 1000 से शुरू करेंगे। आई क्या मेरा क्या स्टार्टिंग में 1 लेस देन इक्वल टू एन क्या मेरा 2, 1 लेस देन 2 हो रहा है, आई का इंक्रीमेंट करके 1 से कितना हो जाएगा 2, क्यू में p यानी 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट यानी 3000, p में p ऑफ नेक्स्ट क्या है मेरा, p ऑफ नेक्स्ट मेरा क्या है 3000 है सपोज। फिर क्या करेगा, आई की कंडीशन पे जाएगा, वाइल की कंडीशन पे जाएगा, आई कितना हो चुका है 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, स्टिल ट्रू क्योंकि 2 इक्वल टू 2 होता है, आई का इंक्रीमेंट करके 3, क्यू में p यानी कि 3000 और p में p ऑफ नेक्स्ट 30 का 3000 का नेक्स्ट क्या मेरा 4000, तो p में क्या आ गया 4000 आ गया। आई का इंक्रीमेंट ऑफ आई वाइल की कंडीशन चेक करेगा,
while की कंडीशन क्या है 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होता। तो कहने का मतलब ये लूप एग्जिट होने के बाद क्यू क्या रहा 3000, क्यू क्या रहा 3000 और पी क्या रहा 4000, पी क्या रहा 4000। तो अगेन ये तो है नहीं है, क्यू ऑफ नेक्स्ट क्या है, क्यू क्या है 3000, 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000, वो न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा, यानी 4000 यहां आ जाएगा और ये इसकी तरफ पॉइंटर बन जाएगा। और क्यू ऑफ नेक्स्ट यानी 3000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा न्यू नोड आ जाएगा। कहने का मतलब ये यहां पर क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा, ये पॉइंटर ब्रेक कर जाएगा और ये नोड इसकी तरफ पॉइंटर बन जाएगी और 2030 के बाद एंटर हो जाएगी। अब मैंने बोल दिया सपोज ला 40 के बाद थर्ड नोड के बाद फिर क्या होगा, एंड में क्या एंटर किया मैंने 3, एंड में क्या एंटर किया 3, काउंट करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन स्टिल ट्रू, क्यू पी हेड से शुरू करेगा, आई आपका 1 है स्टार्टिंग में, एन कितना है 3 है। तो ये लूप आई का इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, आई का इंक्रीमेंट हो गया 2 हो गया, क्यू में पी यानी 1000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट यानी 3000। फिर आई के व्हाइल की कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 3 कंडीशन स्टिल ट्रू, आई का इंक्रीमेंट करके 3, क्यू में पी यानी 3000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट यानी 4000। आई की व्हाइल की कंडीशन चेक करेगा 3 इक्वल टू 3 होता है कंडीशन ट्रू, आई का इंक्रीमेंट करके 4, क्यू में पी, क्यू में क्या देगा 4000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट, पी ऑफ नेक्स्ट 4000 का नेक्स्ट क्या है नल, पी में क्या देगा नल आ जाएगा, पी में नल आ गया और क्यू में क्या रहा लास्ट नोड का थर्ड नोड का एड्रेस आएगा। और इफ कंडीशन तो है नहीं है, न्यू नोड क्या डाटा में 20 सपोज 20 ऐड कर रहे हैं 40 के बाद, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डालेगा, क्या असाइन करेगा क्यू ऑफ नेक्स्ट, क्यू ऑफ नेक्स्ट क्या है, क्यू मेरा क्या है 4000 है, क्यू मेरा क्या है 4000 है और पी मेरा क्या है नल है। तो क्यू ऑफ नेक्स्ट यानी 4000 का नेक्स्ट न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा, कहने का मतलब यहां पर नल आ जाएगा। और क्यू ऑफ नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा न्यू नोड आ जाएगा, कहने का मतलब ये इसके नेक्स्ट में तो नल आ गया और 4000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा न्यू नोड यानी 2000 आ जाएगा और ये पॉइंटर ये वाली नोड का पॉइंटर इसकी तरफ ये वाला पॉइंटर इस नोड की तरफ बन जाएगा और ये लास्ट 20 लास्ट नोड बन जाएगी, 20 लास्ट नोड बन जाएगी और 40 के बाद 20 ऐड हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आप टेल पॉइंटर भी मेंटेन कर रहे हो, टेल पॉइंटर अगर आपने मेंटेन करके क्रिएशन डिस्प्ले कर रखा है, फिर क्या करना पड़ेगा, ये दो स्टेटमेंट तो आएंगी आफ्टर के केस में, पोजीशन के आफ्टर के केस में आपको एक स्टेटमेंट इसमें इफ लगानी पड़ेगी, इफ क्यू इज इक्वल टू लास्ट। मैंने आपको लास्ट सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट पॉइंटर बना के बताया था। सो अगर क्यू लास्ट है, क्यू क्या 4000 और 4000 मेरी लास्ट नोड थी, अभी 40 मेरी लास्ट नोड थी, तो लास्ट पॉइंटर किस पे मेंटेन था 4000 पे मेंटेन था। तो इफ क्यू इज इक्वल टू लास्ट देन लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि न्यू नोड मेरी लास्ट नोड बनने जा रही है, 20 मेरी लास्ट नोड बनने जा रही है। सो क्यू अगर लास्ट के बराबर आता है तो लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये इफ कंडीशन में लगानी पड़ेगी।
अगर आप फर्स्ट नोड के बाद या मिड नोड के बाद एंटर कर रहे हो तो क्यू तो लास्ट होगा नहीं, तो लास्ट अपडेट होगा नहीं। तो ये आपको ये दो स्टेटमेंट तो लिखनी है, ये इफ कंडीशन भी रिटर्न से पहले लिखनी है, ये मैंडेटरी है इफ कंडीशन, अगर आप लास्ट या टेल पॉइंटर भी मेंटेन कर रहे हो तो ये था क्या आपका केस, अगर आप पोजीशन बताते हुए आफ्टर केस इंप्लीमेंट कर रहे हो। और अगर आप कहते हो कि मुझे इक्वल टू नहीं करना, लेस देन ही एन रखना है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये दो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, न्यू नोड के नेक्स्ट में पी ऑफ नेक्स्ट और पी ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड। आफ्टर का केस में अगर आपने लेस देन ही रखना है तो, और अगर स्टूडेंट आप ये कहते हो कि मुझे i लेस देन इक्वल टू n नहीं करना, i लेस देन n ही रखना है, तो इक्वल टू को हटा दो, और आपको अगर लेस देन n रखना है फिर क्या करना पड़ेगा, ये इफ एल्स तो नहीं लगाना, ये मैं पहले बता चुका हूं, चाहे इक्वल टू करो या ना करो। ये वाली दो स्टेटमेंट जो लिखी हैं ये नहीं आएंगी, नहीं ये इफ आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर आपने लेस देन एन करना है फिर आपको ये वाली स्टेटमेंट लिख के आनी है। क्या स्टेटमेंट कहती है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में पी ऑफ नेक्स्ट और पी ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड, एंड इफ पी इज इक्वल टू लास्ट, लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये लिख के आना है अगर आप लेस देन एन करते हो। आइए मैं समझाता हूं कैसे ये वर्क नहीं करेगा, क्यू नेक्स्ट वाला वर्क नहीं करेगा अगर लेस देन एन करके आए हो। सपोज मैंने कहा 10 के आफ्टर में ऐड करनी है, फर्स्ट नोड के आफ्टर में ही ऐड करनी है, और लेस देन एन रखना है, लेस देन एन, तो एन में मैंने क्या बोला है, फर्स्ट नोड के बाद बोला है, आई में क्या है स्टार्टिंग में 1, पी हेड है, काउंट की वैल्यू बताइए आपको कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, एन क्या है 1 है, 1 लेस देन 3 होता है, क्यों पी हेड से शुरू करेंगे, 1000 से शुरू करेंगे, आई कितना है 1, एन कितना है 1 लेस देन 1 नहीं होता, लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा। आइटम स्कैन किया मैंने, न्यू नोड बनी, आइटम स्कैन किया, सपोज न्यू नोड मेरी क्या है 20 है, और आइटम में मैंने क्या स्कैन किया, सपोज 20 स्कैन किया, न्यू नोड के डाटा में क्या आ गया 20 आ गया, न्यू नोड के डाटा में 20 आ गया। अब ये इफ एल्स तो ये इफ और एल्स और क्यू वाला स्टेटमेंट तो है नहीं है। क्या स्टेटमेंट है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में पी ऑफ नेक्स्ट, क्यू के पास क्या है 1000, पी के पास भी क्या है 1000, पी के पास भी क्या है 1000, दोनों के पास सेम डाटा है, 1000 फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में पी ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा। तो न्यू नोड यानी 2000 के नेक्स्ट में पी क्या है मेरा, क्यू भी 1000 है और पी भी क्या मेरा 1000 है। सो पी ऑफ नेक्स्ट क्या निकालेगा, 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, वो न्यू नोड के नेक्स्ट में आ जाएगा, न्यू नोड के नेक्स्ट यानी 2000 के नेक्स्ट में यहां पे क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। और P ऑफ नेक्स्ट यानी 1000 के नेक्स्ट में क्या आ गया न्यू नोड आ गया, यहां पर क्या आ गया 2000 आ गया, तो ये वाली नोड इसकी तरफ पॉइंटर बन गई और ये पॉइंटर ब्रेक हो गया, और फर्स्ट नोड के बाद आपकी न्यू नोड एंटर होगी। और P क्या है मेरा 1000, क्या लास्ट पॉइंटर है, लास्ट तो मेरा क्या है 4000 है, तो P लास्ट नहीं है, लास्ट में न्यू नोड नहीं आएगा।
अब सपोज आपने न्यू नोड एंटर करनी है, लेकिन मिड नोड 30 है जो आपकी, उसके बाद एंटर करनी है, यहां ऐड करनी है, 30 के आफ्टर में ऐड करनी है। तो सपोज एंड में मैंने बोला सेकंड नोड के आफ्टर में, 30 के आफ्टर में सेकंड नोड एंड में क्या एंटर किया 2, तो काउंट की वैल्यू कितनी आएगी 3, एंड में कितना है 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। क्यों पी हेड से शुरू करेंगे, क्यों में 1000, पी में 1000। आई की वैल्यू क्या है, आई की तो 1 ही स्टार्टिंग में 1, एन कितना है 2 है, तो आई का इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा 2, क्यों में पी, क्यों में 1000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट, पी ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो पी में कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। आई इंक्रीज होकर 2 हो गया था, अब कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 2, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तो अंदर नहीं जाएगा। क्यों में क्या रहा 1000 डी रहा, और पी में क्या आ गया 3000 आ गया, तो कहने का मतलब ये पी के पास वो एड्रेस आ गया जिस नोड के 3000 के आफ्टर में ही, सेकंड नोड के आफ्टर में ही मुझे एक नई नोड ऐड करनी है। तो पी के पास क्या आ गया 3000 ही आ गया, और 3000 के बाद ही हमें एक नई नोड ऐड करनी है। ये मिड का केस है, मिड का केस। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में, यानी न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में पी ऑफ नेक्स्ट 3000 का नेक्स्ट, 3000 का नेक्स्ट क्या सपोज 4000 है, तो यहां पर 2000 के नेक्स्ट में क्या आ गया 4000 आ गया, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया, लास्ट नोड की तरफ पॉइंटर बन गया। और पी ऑफ नेक्स्ट में यानी 3000 के नेक्स्ट में क्या आ जाए न्यू नोड आ जाए, यानी यहां क्या आ गया 4000 की जगह 2000 हो गया, ये पॉइंट नोड इसकी तरफ पॉइंटर बन गई और ये पॉइंटर ब्रेक हो गया। तो ये था, और क्या P लास्ट है, P तो 3000 है और लास्ट क्या है मेरा 4000 है, तो लास्ट नहीं है, लास्ट में नोड नहीं आएगा। अब देखते हैं, मैंने कहा 40 के बाद सपोज मैं ये पॉइंटर हटा देता हूं, ये नई नोड, और सपोज यहाँ 4000 है, 4000 है, और इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है नल पड़ा है, और यहाँ पर अभी नई नोड बनी नहीं है। तो अब मैंने क्या बोला n में 3 बोल दिया, n में क्या बोल दिया 3 बोल दिया, काउंट कितना आएगा 3 आएगा। n में क्या बोला मैंने 3 इक्वल टू काउंट होता है, कंडीशन ट्रू होगी, क्यों p हेड से शुरू करेंगे, क्यों में भी 1000, p में भी 1000। i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 लेस देन n कितना है अब 3, 1 लेस देन 3 होगा, i का इंक्रीमेंट करके 2, क्यों में p, क्यों में 1000 और p में p ऑफ नेक्स्ट यानी 3000, p में कितना आ गया 3000 आ गया। अब while की कंडीशन चेक करेगा, i कितना है i is 2, i कितना है 2 है, 2 लेस देन 3 होता है, i का इंक्रीमेंट करके 3, क्यों में p, क्यों में 3000 और p में p ऑफ नेक्स्ट यानी 3000 का नेक्स्ट क्या है वो 4000 है, तो p में कितना आ गया 4000। फिर while की कंडीशन चेक करेगा, i की वैल्यू कितनी हो गई है 3 लेस देन 3 नहीं होता, तो इस while के अंदर नहीं जाएगा। आइटम स्कैन किया, सपोज मैंने 20 न्यू नोड के डाटा में आइटम असाइन हुआ, यानी 2000 के डाटा में आइटम यानी 20 असाइन हुआ, और ये फाइल्स तो है नहीं है, यही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट फॉर एल्स क्लियर लिख के आनी है। तो न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट यानी 20 के 2020 के नेक्स्ट में या 2000 के नेक्स्ट में क्या है p ऑफ नेक्स्ट, p क्या मेरा p मेरा 4000 है, p मेरा क्या है 4000 है, और q मेरा क्या है
3000 है, क्यों मेरा क्या है 3000 है और P मेरा क्या है 4000 है। तो P मेरा P कहां पहुंच गया है, P पहुंच गया लास्ट नोड की तरफ। तो P ऑफ नेक्स्ट क्या है, P 4000 का नेक्स्ट क्या है नल, तो वो न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाएगा। न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, नल आ गया। और P ऑफ नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, न्यू नोड। P ऑफ P क्या मेरा 4000 के नेक्स्ट में क्या आ गया, न्यू नोड यानी कि 2000। तो ये नोड इसकी तरफ पॉइंटर बन गई और न्यू नोड के नेक्स्ट में नल आ गया, यानी 20 मेरी लास्ट नोड बन गई। थर्ड नोड के बाद मेरी न्यू नोड ऐड हो गई। अब मुझे अगर लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन कर रहा हूं तो लास्ट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा लास्ट न्यू नोड की तरफ। तो क्या इफ कंडीशन क्या करेगा, इफ क्या P लास्ट है, बिल्कुल P 4000 है और लास्ट में भी क्या है 4000 है, तो लास्ट में न्यू नोड आ जाएगा। लास्ट में क्या न्यू नोड आ जाएगा, लास्ट यहां से हटके लास्ट के पास क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा और लास्ट आपका पॉइंटर अपडेट हो जाएगा न्यू नोड की तरफ, लास्ट नोड की तरफ। अच्छा एक चीज और, ये तो समझ आया होगा कि इस इफ एल्स की जगह हमें ये तीन स्टेटमेंट से भी और लेस देन एन, आई लेस देन एन करके आना है, तो हमें सिर्फ ये तीन स्टेटमेंट लिख के आनी है। अगर आप नोड पोजीशन फाइंड आउट करते हुए आफ्टर का केस इंप्लीमेंट करना चाहते हो और आई लेस देन एन है तो आपको ये इफ एल्स नहीं लिखना, ये ही नीचे वाली स्टेटमेंट ही लिख के आनी है। अच्छा Q का कोई काम था इन तीन स्टेटमेंट के अंदर, Q का कोई काम नहीं था, तो Q इज इक्वल टू P लिखना रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट से ही आपका ये लॉजिक बन जाएगा अगर नोड पोजीशन के अकॉर्डिंग आफ्टर में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो P से भी बन जाएगा। Q इज इक्वल टू P हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो ये था आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग बिफोर केस और आफ्टर केस। आइए अब देखते हैं नोड डाटा सर्च करते हुए हमें बिफोर केस इंप्लीमेंट करना है या आफ्टर केस इंप्लीमेंट करना है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं वो। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ इंसर्शन इन द मिड बिफोर ए एग्जिस्टिंग नोड, जिसमें हम पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं डाटा के अकॉर्डिंग सर्चिंग करते हैं। अगर नोड एग्जिस्ट करती हैं तो उससे पहले या उसके बाद में हम नोड ऐड कर देंगे। हम डाटा के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग सर्च करने के लिए काफ़ी लेंथी बन जाता लॉजिक। पहले नोड्स को काउंट करो, फिर उसको सर्च करो, पोजीशन सर्च करो और फिर उसको ऐड बिफोर या आफ्टर ऐड करो। तो ये मैंने आपको इससे पहले समझाया। सिंपल क्या है आपका, ये पॉइंटर डिक्लेयर किए P क्यू न्यू नोड एन फ्लैग आइटम आई की जरूरत नहीं है, इसमें आई की जरूरत नहीं है, आइटम की भी जरूरत नहीं है, काउंट की भी जरूरत नहीं है, एन और फ्लैग ही सफिशिएंट है। एंटर द नोड डाटा बिफोर विच न्यू नोड टू बी इंसर्टेड। आप वो नोड का डाटा बता दो जिससे पहले आपने या जिसके बाद में आपने, मैंने दोनों लॉजिक बताए हैं, जिससे पहले आपने ऐड करनी है वो नोड का डाटा बता दो। तो मैंने सपोज ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये 10 है, ये 30 है, ये 40 है। अब मुझे इससे पहले ऐड करनी है, यहाँ पे एक ऐड करनी है नोड 20। तो मैंने कहा ये लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, 30 है, सपोज एंड में मैंने बोला 30 से पहले ऐड करनी है। पहले तो क्यू पी हेड से शुरू करेंगे, ये ट्रैवर्सिंग का लूप है, ये उस नोड तक जाएगा जिस नोड के पास 30 पड़ा है।
तो जब तक P में नल नहीं आता चेक करें P ऑफ डाटा इज इक्वल टू n। अभी तो P ऑफ डाटा स्टार्टिंग में क्या 10 इक्वल टू 30 नहीं होता। कंडीशन फॉल्स, फ्लैग में 1 नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। क्यों में P वाला आ जाएगा एड्रेस, क्यों में यानी कि क्यों में क्या आ जाएगा P वाला, P का पास स्टार्टिंग क्या है, तो क्यों में 1000 आ जाएगा और P ऑफ नेक्स्ट में मूव कर जाएगा यानी कि P के पास क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 30 का सपोज क्या है 3000 एड्रेस है, इसका क्या है फर्स्ट नोड का हेड का क्या एड्रेस है 1000 है, इसका क्या है सपोज 4000 है, इसका सपोज न्यू नोड का एड्रेस क्या है 2000 है। तो P के पास क्या आ गया 3000 आ गया, P नल नहीं है, P एरर डाटा चेक करा तो क्या निकला डाटा 30 इक्वल टू 30 क्या हो गया कंडीशन ट्रू होगी, फ्लैग 1 होगा, ब्रेक से बाहर आ जाओगे, लूप से बाहर आ गए तो फ्लैग 1 हो गया तो इसका मतलब हमें नोड मिल गई है। तो अगर फ्लैग 1 है तो नई नोड बनेगी, न्यू नोड में न्यू नोड डाटा एंटर किया 2000 मैंने इसका एड्रेस न्यू नोड पॉइंटर के पास आया 2000 आया और डाटा में मैंने उसके 20 ऐड कर दिया। देखो न्यू नोड 4 बाइट का पॉइंटर है या 8 बाइट का पॉइंटर है, इसके अंदर इस स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग एड्रेस आता है 2000 सपोज है तो 2000 आएगा, डाटा अलग है नेक्स्ट अलग है, नेक्स्ट के पास एक अनदर स्ट्रक्चर का एड्रेस आ सकता है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी ना लिंक लिस्ट नहीं सीख पाओगे आप कि न्यू नोड P की बात हो रही है, P ऑफ नेक्स्ट की बात हो रही है, तो वो समझना जरूरी है, वो कंसेप्ट समझना जरूरी है। P का मतलब क्या है, P और नेक्स्ट का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी। P की जब बात हो रही है तो P के 4 बाइट की बात हो रही है, P ऑफ एरो नेक्स्ट की बात हो रही है तो मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो नेक्स्ट पड़ा है उसकी बात हो रही है। तो अभी आपका न्यू नोड में डाटा एंटर करोगे 20, क्या P क्यू के बराबर है, P क्यू के बराबर नहीं है, क्यू में 1000 है, P में 3000 है। ये तब ट्रू होगा जब फर्स्ट नोड ही हमें फर्स्ट नोड से पहले ही अगर हम बोल दें कि एक नई नोड ऐड करनी है, ये तब ट्रू होगा, तब चलेगा। ये जैसे मैंने प्रीवियसली समझाया। तो अभी ये ट्रू नहीं है, एल्स में क्या न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्यू ऑफ नेक्स्ट आ जाए, क्यू क्या है 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो वो यहां आ जाएगा 3000 यहां, ये पॉइंटर यहां बन गया। और क्यू ऑफ नेक्स्ट क्यू यानी 1000 के नेक्स्ट में क्या आ जाए न्यू नोड आ जाए, यानी यहां क्या आ गया 2000 आ गया, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया और ये पॉइंटर ब्रेक हो गया, तो नई नोड ऐड हो गई आपकी। ये बिफोर का केस था। आफ्टर का केस करोगे तो अगर स्टूडेंट आपने नो डाटा सर्च करते हुए आफ्टर में इंप्लीमेंट करना है, नो डाटा सर्च करते हुए एक नोड के आफ्टर में इंप्लीमेंट ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा, इफ और एल्स वर्क नहीं करेंगे। अगर नो डाटा सर्च करते हुए आफ्टर में एक नोड को इंसर्ट करना है तो ये वर्क नहीं करेगा। क्या करना पड़ेगा, इस इफ और एल्स की जगह, इस इफ और एल्स की जगह आपको ये स्टेटमेंट लिख के आनी है, ये स्टेटमेंट लिख के आनी है। क्या लिख के आनी है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट एंड P ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड एंड इफ P इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ये 3 स्टेटमेंट लिख के आनी है अगर आप नोड डाटा सर्च करते हुए एक नोड को आफ्टर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 स्टेटमेंट लिख के आनी है। कैसे वर्क करेंगे आइए समझाता हूं। सपोज
ये पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई एंड फ्लैग आइटम। मैंने कहा अभी फर्स्ट किस लेते हैं, 10 के आफ्टर में, फर्स्ट नोड के आफ्टर में अगर आपको ऐड करनी है डाटा सर्च करते हुए, तो एन में मैंने क्या एंटर किया 10। क्यूपी किससे हेड, कहां से क्यूपी कहां से शुरू करेंगे, हेड से शुरू करेंगे। क्यू के पास 1000, पी के पास 1000। P नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल 1000 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। P ऑफ डाटा क्या निकालेगा 10, और n में भी क्या है 10, 10 इक्वल टू 10, कंडीशन क्या होगी स्टार्टिंग में ही ट्रू होगी, फ्लैग 1 हो जाएगा और ब्रेक से लूप से बाहर आ जाओगे, इस इफ में चले जाओगे। क्या फ्लैग 1 है, बिल्कुल फ्लैग 1 हुआ था। अभी न्यू नोड बनेगी, न्यू नोड डाटा स्कैन किया, ये इफ एल्स तो है नहीं अब, तो इस इफ एल्स की जगह ये स्टेटमेंट है। P ऑफ नेक्स्ट, P क्या है मेरा 1000, 1000 ऑफ नेक्स्ट क्या है मेरा 3000 है, तो वो न्यू नोड के नेक्स्ट में आ गया। और न्यू नोड सपोज मेरी मैंने अभी बनाई थी न्यू नोड, और न्यू नोड डाटा में सपोज मैंने 20 ऐड किया था, 20 स्कैन किया था, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में P ऑफ नेक्स्ट यानी 1000 का नेक्स्ट, 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो 3000 यहाँ आ जाएगा और ये इसकी तरफ पॉइंटर 30 वाली नोड की तरफ पॉइंटर बन जाएगा। P ऑफ नेक्स्ट, P क्या 1000 का नेक्स्ट क्या बन जाए न्यू नोड बन जाए, यानी ये सपोज 2000 आया है तो यहाँ पर 3000 की जगह क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ये पॉइंटर इस तरह बन गया और ये पॉइंटर ब्रेक हो गया। तो और क्या इफ कंडीशन चेक है, P लास्ट है, P क्या है 1000 है, लास्ट मेरा क्या है 4000 है। अगर आप लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन कर रहे हो तो ये इफ कंडीशन मैंने लिखी है, ये कब वर्क करेगी अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। तो P तो क्या है 1000 और लास्ट क्या 4000, तो लास्ट में न्यू नोड नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट नोड के बाद ये इंसर्ट हो गई। अब मैंने कहा मुझे मिड नोड 30, एंड मैंने क्या बोला 30 इस नोड के आफ्टर में, सेकंड नोड के 30 के आफ्टर में एक नई नोड इंसर्ट करनी है। तो एन में क्या है 30, क्यूपी हेड से शुरू करेंगे, क्यू कितना है 1000, पी कितना 1000, पी नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल पी में 1000 नॉट इक्वल टू कंडीशन ट्रू। पी ऑफ डाटा क्या निकालेगा 10, एन कितना है 30, कंडीशन फॉल्स रहेगी। क्यू में पी में पी ऑफ नेक्स्ट, क्यू में 1000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट, मतलब 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, तो पी में कितना आ गया 3000 आ गया। पी नॉट इक्वल टू नल है, 3000 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू। पी ऑफ डाटा का चेक करेगा 30 इक्वल टू एन भी 30, कंडीशन ट्रू, फ्लैग 1 हो गया, ब्रेक से बाहर आ गई। इफ कंडीशन ये वाली नेक्स्ट इफ कंडीशन, इफ कंडीशन ट्रू होगी फ्लैग 1 है, न्यू नोड बनेगी, न्यू नोड में मैंने सपोज न्यू नोड 2000 बनी और सपोज में डाटा मैंने 20 स्कैन कर लिया। अब क्या होगा, इफ एल्स तो है नहीं, पी ऑफ नेक्स्ट क्या है, पी मेरा क्या है 3000 का नेक्स्ट क्या है मेरा 4000, वो न्यू नोड के नेक्स्ट में, यानी कि न्यू नोड के नेक्स्ट में 4000 आ गया। तो ये 20 वाली नोड इसकी तरफ पॉइंटर बन गई। और P ऑफ नेक्स्ट, P क्या 3000 के नेक्स्ट में क्या आ गया न्यू नोड आ गया, कहने का मतलब यहाँ क्या आ गया 2000 आ गया, ये पॉइंटर यहाँ से ब्रेक हो गया और ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। और P क्या है मेरा 3000, लास्ट मेरा क्या है 4000, तो P लास्ट नहीं है, लास्ट में न्यू नोड नहीं आएगा, लास्ट अपडेट नहीं होगा। तो ये था मिड नोड के बाद 30 के आफ्टर, 30 का मिड नोड है उसके बाद है एक नई नोड इंसर्ट हो गई। अब सपोज
मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, अब मुझे 40 के बाद 4000 के बाद एक नई नोड ऐड करनी है, यानी लास्ट नोड के आफ्टर में ऐड करनी है। तो क्या कैसे वर्क करेगा ये, एंड में मैंने क्या कर दिया, स्कैन 40, क्यों पी हेड से शुरू करेगा, 1000 से शुरू करेगा, पी नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल 1000 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन 2, पी ऑफ डाटा में क्या है 10 और एन में क्या है मेरा 40, कंडीशन इफ कंडीशन फॉल्स रहेगी, क्यू में पी में पी ऑफ नेक्स्ट, क्यू में 1000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट, मतलब पी ऑफ नेक्स्ट क्या है 1000 का नेक्स्ट 3000, तो पी में 3000, पी नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल 3000 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। पी ऑफ डाटा में क्या स्कैन करेगा, क्या रिट्रीव करेगा 30 इक्वल टू 40 नहीं होता, फ्लैग 1 नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, क्यू में 3000 और पी में पी ऑफ नेक्स्ट, 3000 का नेक्स्ट क्या है 4000 है, तो पी में क्या आ गया 4000 आ गया। पी नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल 4000 नॉट इक्वल टू नल है, पी ऑफ डाटा क्या चेक करेगा, अब 40 चेक करेगा, क्योंकि पी में 4000 है और 4000 का डाटा क्या है 40 है, तो 40 इक्वल टू 40, कंडीशन ट्रू, फ्लैग 1 हो गया, ब्रेक से बाहर आ गए, और फ्लैग 1 है, कंडीशन ट्रू होगी, इफ कंडीशन ट्रू होगी, न्यू नोड में न्यू डाटा में मैंने न्यू नोड के डाटा में मैंने 20 स्कैन किया। अब ये इफ एल्स तो है नहीं है, अब यही स्टेटमेंट है, पी ऑफ नेक्स्ट क्या है मेरा, पी कहां पर है, पी क्या है मेरा 4000 है, लास्ट नोड पे मेंटेन हो गया पी आपका, तो 4000 का नेक्स्ट क्या है नल, वो न्यू नोड के नेक्स्ट में चला जाए, तो यहां न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया नल आ गया, और पी ऑफ नेक्स्ट में क्या बन जाए, पी ऑफ नेक्स्ट में क्या साइन हो जाए न्यू नोड, पी ऑफ नेक्स्ट मतलब 4000 के नेक्स्ट में क्या आ जाए न्यू नोड, यानी कि 2000 यहां असाइन हो गया, 4000 के नेक्स्ट में 2000 असाइन हो गया। इफ कंडीशन क्या कहती है, क्या P लास्ट है, बिल्कुल P 4000 है और लास्ट भी क्या मेरा 4000 है, तो ये कंडीशन ट्रू, तो लास्ट नोड मेरी कौन सी बन गई न्यू नोड ही है, तो लास्ट पॉइंटर में न्यू नोड आ जाएगा। इस इफ कंडीशन का लिखने का पर्पस यही था, अगर आप लास्ट नोड के आफ्टर में आपने बोल दिया है डाटा सर्च करते हुए लास्ट नोड के आफ्टर में एक नई नोड इंसर्ट करे, तो ये लास्ट पॉइंटर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा न्यू नोड की तरफ। सो ये इफ कंडीशन इसलिए लिखी है मैंने, ये मैंडेटरी है अगर आपने लास्ट पॉइंटर भी मेंटेन किया हुआ है और क्रिएशन और डिस्प्ले आपने लास्ट पॉइंटर से बना रखी है। तो ये था आपका नो डाटा सर्च करते हुए आफ्टर में इंसर्ट करना एक नई नोड को, चाहे फर्स्ट नोड है, चाहे मिड नोड है, चाहे लास्ट नोड के आफ्टर में न्यू नोड इंसर्ट करनी है, तो ये आपका लॉजिक बनेगा, ये इफ एल्स हटा देना। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया होगा आपने, क्या क्यों आपका रोल में आया, क्यों रोल में नहीं आया, पी ऑफ नेक्स्ट पी इक्वल टू लास्ट, पी को ही यूज करा हमने आफ्टर के केस में, तो क्यों इक्वल टू पी लिखना रिडंडेंट है, आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, तो आप क्या की जरूरत नहीं है, आप हटाना चाहो आफ्टर के केस में तो हटा सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपकी नॉलेज में गेन हुआ, आपको इंसर्शन समझ आया बिगिनिंग में, एंड में या मिड में मैंने बिफोर भी बताया, आफ्टर भी समझाया, तो अगर आपको समझ आया इंसर्शन तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।